नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इंडी अलायंस, इन लोगों की मानसिकता अब धीरे धीरे एक एक करके फिर से सामने आने लगी है कि ये चाहते क्या है। इंडी अलायंस के सारे पार्टनर मिलकर भी पीएम मोदी को कमजोर साबित नहीं कर पाए। जब स्पीकर का चुनाव होना था, कोशिश तो इन लोगों ने भरपूर की, लेकिन फिर भी इनकी एक न चली। धीरे धीरे जैसे जैसे रात बीतती गई, वैसे वैसे बेचैनी बढ़ती गई सोनिया गांधी, राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का। आजकल अखिलेश यादव और राहुल गांधी ये दोनों साथ साथ दिख रहे हैं और दोनों के बीच की जोड़ी थोड़ी ज्यादा ही मजबूत होती दिखाई पड़ रही है। और इन लोगों को लगने लगा है कि हम दोनों मिलकर अब उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा खेल कर देंगे और वहीं से दिल्ली का रास्ता तय करेंगे। लेकिन इन लोगों की मानसिकता देखिए, ये दोनों की जोड़ी जो है, इन दोनों ने एक बड़ा बड़ा विवाद पैदा किया और एक दिन के अंदर ही इनकी मानसिकता संसद के अंदर भी पता चलने लगा। और सबसे पहले अखिलेश यादव के एक सांसद आर.के. चौधरी ने एक लेटर लिखा। और लेटर में क्या लिखा? लेटर में उसने सेंगोल को हटाने की मांग कर डाली और कहा क्या, सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है, इसलिए उसकी जगह पर क्या रखा जाना चाहिए? संविधान। आजकल संविधान की कॉपी ये लोग लहराते चल रहे हैं, हर जगह लेकर चलते हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव के सांसद, ये सब के सब संविधान की प्रतियां लेकर संसद भवन में पहुंचे थे और आजकल संविधान संविधान कर रहे हैं। इनके सपने में आ गया है कि संविधान की सुरक्षा की बात ही आगे के चुनावों में भी आपको जीत दिलाएगी। इसलिए पीएम मोदी के ऊपर लगातार ये आरोप लगाते रहो कि ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे, संविधान को बदल देंगे, खत्म कर देंगे। और इसलिए आर.के. चौधरी ने फिर से वही राग आलाप दिया, प्रोटेम स्पीकर को एक लेटर लिखा और उसमें कहा कि सेंगोल जो है वो राजतंत्र का प्रतीक है, इसे वहां से हटा देना चाहिए। स्पीकर के बगल में इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब तो लोकतंत्र है, राजतंत्र है नहीं। तो ऐसे में सेंगोल की जगह पर हमें रखना क्या चाहिए? संविधान की कॉपी रखनी चाहिए, संविधान रखा जाना चाहिए। लेकिन इन लोगों की मानसिकता संविधान से जुड़ी हुई नहीं है। सेंगोल को देखकर इन लोगों को संविधान से उसे रिप्लेस करने की बात नहीं आती और न ही राजतंत्र और लोकतंत्र, इसके बीच इन लोगों को कोई कंफ्यूजन है। राजतंत्र तो इनके रगों में अभी भी बहता है। अगर अखिलेश यादव की पार्टी की बात करें, ये किस लोकतंत्र की बात करते हैं? अखिलेश यादव की पार्टी में रहकर, राहुल गांधी की पार्टी में रहकर तुम बात करोगे लोकतंत्र की? अखिलेश यादव की पार्टी क्या लोकतांत्रिक तरीके से चलती है? क्या मुलायम सिंह यादव ने सारे पार्टी के नेताओं से पूछकर राय सलाह लेकर 2012 में अखिलेश यादव को सीएम बनाया था? या फिर सत्ता जो सौंपी अखिलेश यादव के हाथों में अपनी पार्टी की, वो सारे सांसदों से, सारे विधायकों से, कार्यकर्ताओं से बातचीत करके अपनाया था? राजतंत्र में क्या होता था? राजतंत्र में यानी राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा। आज लोकतंत्र है, यहां पर चुनाव के लिए सत्ता तो लोकतांत्रिक तरीके से ही पाई जा सकती है, लेकिन पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक तरीका है या राजतांत्रिक तरीका है, ये तो देखा जाना चाहिए। आखिर मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव होंगे, लालू यादव के बाद तेजस्वी या तेज प्रताप यादव होंगे, और ये नेहरू गांधी खानदान में, कांग्रेस के अंदर जब इस खानदान का कोई व्यक्ति एक्टिव नहीं होगा, तभी दूसरे लोगों के हाथों में होगी। जैसे राजीव गांधी की हत्या के बाद कुछ समय तक सोनिया गांधी ने कहा कि हम राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति से दूर रहेंगे। तो कुछ समय तक सोनिया गांधी इनडायरेक्टली हैंडल तो करती रही, डायरेक्ट एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रही। तो कांग्रेस की कमांड दूसरे के हाथों में चला गया और नरसिम्हा राव पीएम भी बनाए गए और सीताराम केसरी जैसा अध्यक्ष भी बनाया गया। लेकिन फिर भी जब सोनिया गांधी को लगा कि अब ज्यादा इंतजार करेंगे तो उसके बाद होगा क्या? उसके बाद कांग्रेस हमारे हाथों से खिसक जाएगी और फिर राहुल गांधी का क्या होगा? क्योंकि सोनिया गांधी को तो पता है, बचपन से ही वो जानती है कि अगर राहुल गांधी को राजनीति में नहीं लाए, इस विरासत में नहीं भेजे,
इनको वारिस नहीं बनाए तो फिर यह किसी काम का रहेगा नहीं, कोई और काम इससे होगा भी नहीं। यही एक काम है जिसमें दूसरे के सहारे और लोगों को बेवकूफ बनाकर किसी तरीके से इस विरासत को संभाल लेगा। हालांकि बहुत अच्छा करने की क्षमता तो अभी भी नहीं है। राहुल गांधी को कितना भी लॉन्च करने की कोशिश करी सोनिया गांधी, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो कांग्रेस को बर्बाद करके ही, खत्म करके ही अपने इस अभियान को रोकेंगे। लेकिन जहां तक राजतंत्र की बात है, ये सेंगोल से इन लोगों को वो फर्क नहीं पड़ता कि ये राजतंत्र का प्रतीक है। ऐसे हिंदुस्तान में तो कई राजतंत्र के प्रतीक हैं। क्या इन लोगों ने कभी इस बात के लिए कहा कि ताजमहल को गिरा दो, ये राजतंत्र का प्रतीक है क्योंकि शाहजहां ने इसे बनवाया था? कभी इसने कहा लाल किला पर बुलडोजर चलवा दो, ये भी राजतंत्र का प्रतीक है, इसमें राजतंत्र की बू आती है? कभी इसने, इन लोगों ने इस तरह की बातें कही? ये नहीं कहेगा। बल्कि इनको जो सिंगोल से प्रॉब्लम है, समस्या है कि स्पीकर के बगल में रखा हुआ संसद के सत्र के दौरान बार बार जिक्र किया जाएगा, वो राजतंत्र के प्रतीक नहीं बल्कि हिंदुत्व का प्रतीक है। समस्या इन लोगों के अंदर इसी बात को लेकर है कि धार्मिक प्रतीक, हिंदुत्व का प्रतीक सेंगोल कैसे स्पीकर के बगल में रखा रहेगा और इन लोगों को कैसे मुस्लिम समर्थकों का, मुस्लिम सांसदों का और उनके जनप्रतिनिधियों का जवाब देना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो मुस्लिम अपीजमेंट की ही पॉलिटिक्स करते हैं। अब सेंगोल पर चर्चा चल रही थी और इसी बीच एक और एस आ गया। ये डबल एस का खेल शुरू हो चुका है, क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी अंकल सैम के बिना नहीं रह सकते। सैम पित्रोदा को फिर से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। खड़गे साहब को इसके लिए बताया गया कि आप ऑफिशियली ये लेटर जारी कर दीजिए कि सैम पित्रोदा को फिर से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। इनको पिछली बार चुनाव से पहले हटा दिया गया था और उस समय भी पीएम मोदी ने कहा था कि ये देखिए, ज्यादा दिन तक ये सैम पित्रोदा के बिना नेहरू गांधी परिवार नहीं रहेगा। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी उसे फिर से वापस लाएंगे, कुछ महीना इंतजार कीजिए, क्योंकि उस समय चुनाव था और सैम पित्रोदा ने दो ऐसी बातें चुनाव के बीच में कही थी जिससे कि कांग्रेस को लग रहा था, सोनिया राहुल को लग रहा था माहौल इनके खिलाफ जा रहा है। और ये जो विरासत टैक्स की बात उठाई, उसको भी पीएम मोदी ने मुद्दा बनाया कि ये लोग तो सबके घरों से पैसा खींचना चाहते हैं और ये पैसा खींच कर देंगे किसको? क्योंकि इन लोगों ने तो कहा था कि ये पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का यानी मुसलमानों का है देश के संसाधनों पर। यह मुद्दा इतना बढ़ा कि कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। फिर कुछ दिन के बाद ही ये सैम पित्रोदा ने कहा हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के कहां हैं? नॉर्थ ईस्ट वाले चाइनीज की तरह लगते हैं, साउथ इंडिया वाले अफ्रीकन की तरह लगते हैं। इन्होंने पूरे नस्लवादी टिप्पणी सिर्फ नहीं की थी बल्कि हिंदुस्तान के टुकड़ों की बात की थी। ये हिंदुस्तान नहीं है, एकता नहीं है। यहां तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नस्ल के लोग हैं, इसलिए हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कहा ही नहीं जा सकता, जैसा कि अंग्रेजों ने पहले किया था। ब्रिटिश सरकार जब यहां से जा रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो रहा था, तो उस समय भी इन लोगों ने यही कहा था हिंदुस्तान जैसी चीज तो है ही नहीं, हिंदुस्तान में एकता की बात कह नहीं सकते। यहां बंगाली हो सकते हैं, तेलुगु तमिल हो सकते हैं, हिंदुस्तानी कोई नहीं है। इसलिए जल्द ही ये टुकड़ों में विभाजित हो जाएगी। हालांकि इस आधार पर तो हिंदुस्तान में अभी भी एकता बनी हुई है, लेकिन यह अनुमान नहीं लगाया था, उससे पहले भी इन लोगों ने कभी इस बात की चर्चा नहीं की कि यहां पर जो मुसलमान है वो इस देश का टुकड़ा जरूर करेगा और आगे भी ऐसे ही संभावना है। इसलिए पीएम मोदी ने कहा था कि ये जो दोनों मां बेटा हैं ये अंकल सैम के बिना नहीं रह सकते, कुछ दिन और इंतजार कीजिए, सैम पित्रोदा की वापसी होगी। और वापसी हो गई। सैम पित्रोदा को फिर से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। मतलब ये जो सैम पित्रोदा हैं
ये विदेशों में घूम घूम कर ये जो जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से संपर्क कर करके इन लोगों के लिए जो पैसे इकट्ठा करते हैं और जो अंतरराष्ट्रीय कॉन्स्पिरेटर है हिंदुस्तान के खिलाफ, उन लोगों के साथ जो इसका उठना बैठना है, ये कैसे राहुल गांधी इसको इग्नोर कर सकते हैं। राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं, इनके सारी व्यवस्थाएं तो सैम पित्रोदा जैसे लोग ही करते हैं। इन्हीं लोगों के चक्कर में, इन्हीं लोगों के ऑर्गेनाइज किए हुए सभाओं में ये जाकर बोलते हैं कि देखिए भाई, यहां हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खतरे में है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखा जा रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये राहुल गांधी का ये राइट हैंड है। सैम पित्रोदा के इशारों पर तो ये लोग ऐसे कॉन्स्पिरेसी करते हैं ताकि विदेशों से इनको हेल्प मिल सके और हिंदुस्तान मजबूत होगा। इन लोगों को तकलीफ होगी, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो, हमारे साथ जुड़ा रहता है इसलिए कि हमारा मार्केट बड़ा है। आज भारत एक बड़ी ताकत है और पीएम मोदी अब जा रहे हैं रूस के दौरे पर, तो क्या किसी भी स्थिति में यूरोप के देश या फिर अमेरिका को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। और अगर कांग्रेस की सरकार होती इस समय रूस के प्रति या फिर यूक्रेन रूस वार में ये युद्ध के प्रति इनका रवैया स्पष्ट होता, रूस के खिलाफ बोलते। और यही नहीं, इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष में ये फिलिस्तीन का साथ देते। इनके सांसद, इनके समर्थक सांसद ओवैसी जैसे लोग तो संसद में भी फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगा देता है। तो इसलिए ये उन लोगों के बिना रह ही नहीं सकता है। और जब फिर से सैम पित्रोदा को बना दिया गया इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। मतलब सोनिया गांधी का सैम और आर के चौधरी की चिट्ठी ने फिर से इंडी अलायंस को ऐसे फंसाया है, 2 दिनों के अंदर इन लोगों की सारी घिनौनी मानसिकता सामने आ गई कि ये चाहते हैं एंटी हिंदू एक्टिविटी, ये चाहते हैं हिंदुस्तान को कमजोर करने वाली ताकतों की सहायता करना और उससे सहायता लेना। इसलिए इन लोगों को जो संसद के अंदर अभी जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी, उसी समय इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी जवाब देने की तैयारी कर रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।